बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अस्सलामुअलैकुम। 18/19/20 रमजानुल मुबारक के दिन ये एक तस्बीह पढ़ ले। ये एक तस्बीह आपकी किस्मत के बंद तालों को खुलवा देगी। आपका मुकद्दर चमक जाएगा, आपकी तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह आपको अपने गैब के खजानों से नवाजेगा। आपके बच्चे आपकी फरमाबरदार हो जाएंगे। आपके घर में अमन सुकून हो जाएगा। घर से तमाम लड़ाई झगड़े, तमाम परेशानियां अल्लाह ताला अपनी रहमत से दूर फरमा देगा। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, 3 दिन का ये अमल आपकी किस्मत के फैसले करवा सकता है अगर आप इस अमल को मुकम्मल यकीन के साथ पढ़ते हैं। जिन मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाए, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक बरवकत पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरी बहनों, आज जो अमल, जो वजीफा आपके साथ शेयर करूंगी, ये अमल बड़ा ही मुबारक अमल है। ये अमल एक कुरानी आयत और एक अल्लाह ताला की मुबारक नाम का अमल है। कुरानी आयत है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये ऐसी मुबारक आयत है जिसे पढ़कर इंसान इस बात का इकरार करता है कि मेरा वकील सिर्फ मेरा रब है। मेरे जितने भी मामलात हैं मैं अपने अल्लाह के आगे पेश करता हूँ या करती हूँ। अब मेरा अल्लाह जो करेगा वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन होगा। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस आयत की सबसे बड़ी दलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया है। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हीं कलमात के जरिए अल्लाह ताला को पुकारा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, मेरे लाडले पैगंबर के लिए सलामती वाली बन जा। तो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गुले गुलजार बन गई। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये आयत इतनी ताकतवर आयत है, जब बंदा इस आयत मुबारका को पढ़ता है तो इसकी तसीर उसके जिस्म में उतर जाती है और वो अपने अंदर इसका नूर महसूस करता है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस कुरानी आयत के साथ अल्लाह ताला का एक बड़ा ही प्यारा और मुबारक नाम है, और वो नाम है या फत्ताहु। ये ऐसा मुबारक नाम है, जब इस नाम के जरिए इंसान अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी अता फरमा देता है। वो जिस जगह जाता है कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। तो जब आप इस कुरानी आयत को और अल्लाह ताला के नाम को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर देखना कि अल्लाह ताला आपकी किस्मत के बंद तालों को कैसे खोलता है। आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां आएंगी जिनके बारे में शायद आपने कभी तसव्वुर भी न किया हो। अभी मैं ये मुबारक अमल आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में मेरी तमाम बहनें और भाई सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और दुरूद पाक इन कलमात को लिख दिया करें, क्योंकि ये कलमात ऐसी मुबारक कलमात हैं, जब आप एक मर्तबा कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी सदका जारिया बन जाएंगे। और सदका जारिया एक ऐसा अमल है जो आने वाली तमाम मुसीबतों को, दुखों को, परेशानियों को, जमीनी आसमानी आफात को, जादू, जिन्नात, तवीज़ात, असीम, ऐसी तमाम चीजों को टाल देता है और इन चीजों से हमारी नहीं बल्कि हमारी पूरी फैमिली की हिफाजत फरमाता है। लिहाजा मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, देखिए कि ऐसे छोटे छोटे कामों में जरूर हिस्सा लिया करें। पता नहीं अल्लाह को कौन सा नेकी का अमल पसंद आ जाए और हमारे लिए अल्लाह ताला जन्नत के फैसले कर दे। अब आते हैं अमल की तरफ। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये अमल 3 दिन का है, 18, 19 और 20 रमजानुल मुबारक, यानी बुध, जुमेरात और जुमा। इन 3 दिनों में आपने इस अमल को, इस वजीफे को, इस तस्बीह को पढ़ना है। पढ़ने की तरतीब जरा अच्छी तरह समझ ले। 18 रमजानुल मुबारक का पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। अगर किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नमाज तहज्जुद अदा करते हैं और नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप नमाज तहज्जुद के साथ भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ज़ाते अक़दस पर दुरूदुस सलाम का नजराना पेश करना है। अब दुरूद पाक आप 1 मर्तबा पढ़ो, 3 मर्तबा पढ़ो या 5 मर्तबा पढ़ो, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप दुरूद पाक पढ़ लें तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस कुरानी आयत को आपने 41 मर्तबा पढ़ना है। 41 टाइम्स हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस कुरानी आयत का आपने विर्द करना है। अब जब आप 41 मर्तबा इस कुरानी आयत को पढ़ ले तो उसके बाद या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु, अल्लाह ताला के इस मुबारक नाम की आपने एक तस्बीह पढ़नी है। इस तरह आपका ये अमल, ये वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है और फिर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले आप अपने हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह में उठा ले। फिर आप जिस भी परेशानी में मुब्तला हैं, आप उस परेशानी से निजात के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगे। अल्लाह ताला को अपना वकील बना ले। अल्लाह ताला के आगे अपनी तमाम हजात रख दे, अपनी तमाम परेशानियां रख दे और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करें, या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी ये हाजतें, मेरी ये परेशानियां तेरे सामने हैं। तू अपनी रहमत से मेरी हजात को पूरा फरमा दे और मेरी परेशानियों को दूर कर दे। बड़ी लजाजत के साथ रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, जिद करके आपने अपने रब से मांगना है। और वैसे भी इफ्तारी का वक़्त एक ऐसा वक़्त है जो कबूलियत का वक़्त है। इस वक़्त अल्लाह ताला से मांगी गई दुआ कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला फौरन अपनी बारगाह में उस दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लेता है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, 18 रमजानुल मुबारक के दिन इस तरतीब से आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। और फिर इसी तरह 19 रमजानुल मुबारक के दिन भी आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। फिर इसी तरतीब से जो तरतीब आपके साथ शेयर की, 20 रमजानुल मुबारक के दिन भी आपने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ना है। ये 3 दिन का अमल है। 3 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी जिंदगी में बहुत सी तब्दीलियां महसूस करेंगे। आपके ऐसे काम जो बरसों से रुके हुए थे, इंशाअल्लाह उन कामों में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आपको आसार नजर आना शुरू हो जाएंगे कि अब आपको आपके इन तमाम मसाइल में कामयाबी मिलेगी और कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला ने मौका अता किया है, इस मौके से जरूर फायदा उठाएं और इस मौके को हरगिज हरगिज जाया मत करें, क्योंकि पता नहीं जिंदगी में दोबारा ऐसा मौका नसीब हो या ना हो। अभी तो हमारे पास मौका भी है, वक्त भी है और सांसें भी चल रही हैं। और जिस दिन ये सांसें बंद हो गई, इस दुनिया से हमारा ताल्लुक खत्म। जो मौका मिला है, इस मौके को गनीमत जाने, अपने रब को राजी करने की कोशिश करें और अपनी तमाम परेशानियां अल्लाह की रहमत से दूर करवा लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपनी बहन अक्सा को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।